हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू MKS वीडियो चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी कक्षा 10वीं का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब MCQ क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कहता है, शुक्ल युग की समय सीमा है। तो शुक्ल युग की समय सीमा क्या है, 1919 से 1938 तक है आपकी शुक्ल युग की समय सीमा। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा प्रश्न, रश्मिमांसा के रचयिता है। तो रश्मिमांसा के रचयिता कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, झूठा सच किस विधा की रचना है। तो यह क्या है, उपन्यास है। झूठा सच आपका क्या है, उपन्यास है। ठीक है, फिर अगला है चौथा प्रश्न है, गुहानों का देवता रचना किस विधा की है। तो ये गुहानों का देवता क्या है, यह आप गुनाहों का देवता किसकी रचना है, मतलब ये रचना किसकी, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये क्या है, उपन्यास है। ठीक है, फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां, युगवाड़ी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो यदि है तो हाँ, यदि नहीं है तो नहीं। तो जी हाँ, युगवाड़ी क्या है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा, महादेवी वर्मा कवियत्री है। तो किसकी, मतलब ये किस युग की कवियत्री है, तो ये छायावाद युग की है। ठीक है, फिर 7वां प्रश्न है हमारा, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। तो इस नाटक के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, फिर 8वां प्रश्न है हमारा है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा है। तो गुलाब राय द्वारा आत्मकथा कौन सी रचित, तो मेरी असफलताएं, ये इनके द्वारा रचित आत्मकथा है। ठीक है, गुलाब राय जी की आत्मकथा है। फिर 9वां प्रश्न है, अजातशत्रु किस विधा की रचना है। तो ये अजातशत्रु क्या है, आपका नाटक है। ठीक है, अजातशत्रु क्या है, नाटक है। फिर प्रश्न नंबर 10वां है, तितली उपन्यास है। तो तितली उपन्यास किसका है, तो यह किसका, जयशंकर प्रसाद जी का तितली उपन्यास है। ठीक है, फिर 11वां प्रश्न है, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो ये क्या है, आत्मकथा। आत्मकथा से आपकी क्या हुई, आत्मकथा हुई। ठीक है, मतलब मेरी अपनी आत्मकथा क्या है, आत्मकथा। ठीक है, यहाँ सब याद रखेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर 12वां प्रश्न, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक। फिर 13 नंबर प्रश्न है, ठूठा आम रचना है। तो ये किसकी रचना, भगवत शरण उपाध्याय की, भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है ठूठा आम। ठीक है, फिर चौथा नंबर, मतलब 14 नंबर क्वेश्चन है, पानी में चंदा और चाँद पर आदमी के लेखक हैं। तो यह VIP है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जयप्रकाश भारती की है। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि ममता किसकी रचना है।